नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का हिंदी का जो 8वां अध्याय है अमरूद का पेड़, जिनका लेखक का नाम है ज्ञान रंजन। तो इस वीडियो के माध्यम से जो है सो इसके प्रश्न उत्तर का जो है सो सभी जो जितने प्रश्न उत्तर है सब आपको जो है सो इस वीडियो के माध्यम से हल करके दिखाने वाले हैं। और आप प्रश्न उत्तर को ध्यान से देखिएगा और आज भी कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में जो सो आप इसी प्रकार लिखिएगा तब आपको नंबर जो है सो पूरा उठा पाएंगे। अब तो चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न क्या कहा जाता है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसका जो सो रीडिंग का वीडियो नहीं देखें तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में रीडिंग का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से पहले रीडिंग का वीडियो देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें, तब आपको जो सो और बेहतर जो सो समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न। देखिए, कहा जाता है लेखक को क्या लगता है कि इन सब पिछड़े ख्यालों का हमारे घर में गुजर नहीं हो सकता है। कहने का अर्थ है कि आप अगर अध्याय पढ़े हुए हैं तो आपको बेहतर समझ आता होगा, नहीं तो आप समझ लेंगे, लेकिन पहले आप वह वीडियो देखें जो रीडिंग का वीडियो, तब आपको और बेहतर समझ आएगा। कहते हैं लेखक जो है सो अमरूद के पेड़ के बारे में जब उन्हें काटने का ख्याल आता है, जब उनके घर में जो है सो काटने के लिए उन्हें कहा जाता है, उनकी माँ को उत्साहित किया जाता है पेड़ को, अमरूद पेड़ काटने के लिए, तो वह सोचता है कि जो सो हमारे घर में सब पढ़े लिखे लोग हैं, तब जाके जो सो यह पेड़ जो सो नहीं कटेगा। क्योंकि जो सो उनके माँ को अंधविश्वास में लोग डुबा देते हैं कि जो सो घर के सामने पेड़ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ऐसे कुछ मतलब अनहोनी हो जाएगा। इस प्रकार के उनके माँ को जो सो लोग डरा देते हैं। तो लेखक यही सोचते हैं कि हमारा घर में जो सो इस प्रकार के अंधविश्वास बात नहीं चल सकता है। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर देखते हैं। आप उत्तर भी परीक्षा में इसी प्रकार लिखिएगा तब आपको फुल मार्क्स मिलेगा। देखिए, कहा जाता है लेखक का परिवार पढ़ा लिखा था, वह सामाजिक कुरीतियों और मान्यता को नहीं मानता था। कहने का अर्थ है कि समाज का जो सो हर बात को मानता था, लेकिन वह अंधविश्वासों को नहीं मानता था। ठीक है, उनके घर का परिवार नहीं मानता था, इसलिए कन्हैया लाल की पत्नी के टिप्पणी पर उन्हें सोचने उन्हें सोचा कि इस पिछड़े ख्यालों का हमारे घर में कोई गुजारा नहीं है, अर्थात मेरे घर वाले पिछड़े ख्यालों को ना मानकर भरोसा करेंगे। कहने का अर्थ ये बनता है कि जब जो सो कन्हैया लाल की जो सो पत्नी जब उनके माँ को और उनके सामने सबके सामने बोल देती है कि घर के जो सो जब मुख्य द्वार पर सामने अमरूद का पेड़ होता है तो यह बहुत अशुभ होता है, जिसके कारण से यह पेड़ कटा देना चाहिए। तब जो सो लेखक सोचते हैं ये सब जो सो अंधविश्वास बातें हैं, और ये सब बात जो सो हमारे घर में नहीं चलेगी, क्योंकि हमारा परिवार जो है सो पूरा पढ़ा लिखा है, और ये सब अंधविश्वास बातों पर हमारे परिवार जो है सो विश्वास नहीं करते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जाता है। अगला प्रश्न में कहा जाता है अमरूद के पेड़ की छाया किस प्रकार लेखक को उनके भाई बहन के साथ जोड़ती है। कि अमरूद के पेड़ की जो छाया है, वह छाया से जो सो उनके भाई बहन को जो सो और अपने में जो सो वह एक और जो सो भाई बहन से भी ज़्यादा और गहरा रिश्ता में उन्हें ले जाता है। वही का जो सो हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है। देखिए, कहा जाता है अमरूद के पेड़ की छाया में बेत की कुर्सियां पर बैठकर लेखक और उनके तीन चार भाई बहनों को अपने उम्र के फर्क को भूल कर दोस्ताना हरकत में बदल दिया। वह बैठकर प्रायः नए नए विषयों को कुदेरते, कभी कभी ताप गुरित वशीभूत होकर भी बातचीत उन्हें उनके बीच मनोरंजन का अंग हो जाता था। कहने का अर्थ ये बनता है कि अमरूद का पेड़ के नीचे जो सो सभी भाई बहन जो सो बैठकर जो सो अनेक विषयों पर जो सो उन पर बात करते हैं, और इससे जो सो वह अपने जो सो भाई बहन का रिश्ता भूल के जो सो दोस्तेपन में चला जाता है। क्योंकि सभी भाई बहन जो सो एक ही उम्र के थे, और वह जो सो उम्र के एक ही होने के कारण से सबका उम्र जो सो कुछ उम्र में कुछ फ़र्क होता है, लेकिन सभी जो है सो एक दोस्तपन, वहाँ जो सो दोस्तीपन का जो सो वह पेड़ की छाया जो है सो दिखाता है, और वहाँ से जो सो उनका जो भाई बहन का रिश्ता होता है और गहरा होते चला जाता है। और फिर अगला प्रश्न कहा जाता है। देखिए, प्रश्न को आप ध्यान से समझिएगा और उत्तर को भी ध्यान से समझिएगा, तो आपको जो सो बेहतर समझ में आएगा। देखिए, कहा जाता है लेखक अपने घर वापस जाकर उदासीन का अनुभव क्यों करता है। कि लेखक जो सो जब अपने जॉब से नौकरी से घर जाता है तो उदास क्यों अनुभव करता है। उसे उदास
ज़्यादा क्यों रहते हैं? तो देखिए, लेखक अपने घर वापस जाकर उदासीन का अनुभव करने लगता है। लेखक की माँ अमरूद के पेड़ को अशुभ मानकर कटवाना चाहती है। तब लेखक को लगता है कि जब हम ज़िंदगी की बुलंदियों को छूने लगते हैं, तब माँ को रूढ़ी और अशुभ के मिथ्या भय से परिचित कर दिए जाते हैं, उसे दुख हुआ है। कहने का अर्थ ये बनता है कि जब जो सो लेखक अपने घर के सामने अपने जॉब से घर में आते हैं, तब जो सो उनका घर का जो सो सामने जो वह अमरूद का पेड़ होता है, उसे कटवा दिया जाता है। लेकिन लेखक को ऐसा विश्वास नहीं होता है कि जो सो हमारे घर में ऐसा अंधविश्वास की बात हो जाएगा, जिसके कारण से लेखक जो सो बहुत दुखी रहता है, बहुत उदास रहता है कि हमारे घर में भी जो सो अंधविश्वास की बातें फैल जा रही है, और उसे जो सो लोग अंधविश्वास को हमारे घर में भी, हमारे परिवार में भी मान रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार लेखक कहते हैं। फिर अगला अगला प्रश्न देखिए, कहा जाता है लेखक की माँ अमरूद के पेड़ के लगे लगे रहने का क्या क्या दुष्परिणाम बताती है। कि लेखक की माँ जो है सो बताती है, लेखक को क्या बताती है कि अमरूद का पेड़ जो है सो घर के सामने लगा हुआ है, तो उसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है। यही जो है सो इस प्रश्न का उत्तर देखिए, समझिए। लेखक की माँ अमरूद के पेड़ के लगे रहने की अपशगुन का कारण अपने दिल में यह मान बैठी थी कि कि बड़ी बहू के अलावा भगवान सबसे छोटी का निठल्लपन, दुख उसकी बीमारी और लोगों का कंधे से बिखर जाना और कुछ नहीं है। कहने का अर्थ है, उसका माँ सोचती थी कि जो सो जिस प्रकार का हमारा जो सो बीमारी हो रहा है, और हमें बीमारी हो रहा है, और हमारे बहू जो है सो हमसे जो है सो अलग हो जा रही है, या जो सो सब अमरूद पेड़ के कारण ही हो रहा है। इस प्रकार से वह अपने मन में बिठा ली थी, जिसके कारण वह अमरूद पेड़ को जो सो कटाना ही चाहती थी। अब फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न में कहा जाता है, लेखक को मिट्टू का शौव शौव क्या अच्छा लगता था। जो मिट्टू उसकी जो सो भतीजी थी या भतीजा था, उसका क्या अच्छा लगता था। तो कहते हैं, लेखक ने जब माँ से अमरूद के पेड़ के बारे में पूछा, तो माँ ने उस पेड़ को अशुभ माना। ऐसे सुनकर मिट्ठू के गुस्से को साहस मिला, और वह इस बात से शुद्र हो गया। अमरूद का पेड़ भला अशुभ कैसे हो गया। लेखक को यह अच्छा लगा कि हमारे आने वाली पीढ़ी इस तरह की ध्यानपूर्वक बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। कहने का अर्थ ये बनता है कि वह जो उसका लेखक का जो भतीजा था, वह जो सो छोटा था, और जब उसके लेखक की माँ जो सो बताती है कि यह पेड़ जो है सो हमारे लिए अशुभ है, जिसके कारण से हमारे घर में जो सो अनेक प्रकार की जो है सो गंभीर परिस्थितियाँ आ रही हैं, जिसके कारण से वह जो सो बच्ची या बच्चा वहाँ खड़ा रहता है। उसका भतीजा, लेखक का भतीजा जो सुनता है और अपने दादी से कह उठता है, लेखक की माँ से कह उठता है कि यह जो सो अमरूद का पेड़ अशुभ कैसे हो गया। या तो एक फलदार वृक्ष है और यह फल देता है। और यहीं पर लेखक जो सो सोचकर जो सो खुश होते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ जो सो ये सब अंधविश्वास बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ियाँ जो सो वह अच्छे हैं, और वह जो सो पूरा तरह से अंधविश्वास बातों पर नहीं विश्वास करते हैं। तो ही जाके लेखक खुश होते हैं। फिर अगला प्रश्न में कहा जाता है, देखिए क्या कहा जाता है। आज से आस स्पष्ट कीजिए। सूरज पिछवाड़े के पीपल से ऊपर आ गया था, और जहाँ जहाँ अमरूद का पेड़ था, वहाँ धूप का एक एक तच्चा तेजी से बड़ा होता दिखाई दे रहा था। कहते हैं कि जो सो अमरूद के घर के जो सो सूरज जो सो पिछवाड़े आ गया था, और पीपल के ऊपर आ रहा था, और अमरूद के पेड़ वहाँ वह धूप का एक चलता तेज से वहाँ जो सो बड़ा दिखाई पड़ रहा था। यानी कि सूरज जो सो डूबते होगा या तो उगता होगा। ठीक है, ऐसा ही बात कहा गया। तो देखिए, समझते हैं इसका उत्तर के माध्यम से। देखिए, इन पंक्ति का अर्थ यह है कि सूरज अर्थात प्रकाश वह मिद्र से भोज के रूप में पीपल अर्थात अमरूद के पेड़ पर पड़ रहा है, और धूप का चमकदार बढ़ता जा रहा है। कहने का अर्थ ये बनता है कि जब धूप का जो सो सूरज का प्रकाश जब अमरूद का पेड़ पर पड़ रहा है, तो जो सो एक अमरूद जो सो एक चमकदार पूरा पेड़ दिख रहा है। क्योंकि अगर सुबह सुबह धूप आप देखेंगे, तब जो सो आपको बहुत अच्छा लगता है देखने में। यही जो है सो लेखक इस
जो सो बता रहे हैं इस प्रश्न के माध्यम से, इस अध्याय के माध्यम से, कि हमें अंधविश्वास बातों पर जो सो विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर जो जिसके मन में अंधविश्वास बातें फैल गए हैं, वह लोगों जो सो ज़िंदगी में कभी सुख नहीं रहते हैं और किसी को सुखी भी नहीं रहने देते हैं। इस प्रकार जो सो यह लेखक जो सो इस अध्याय से माध्यम से हमें बता रहे हैं, और इस प्रकार यह अध्याय के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें आप, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो जो सो इस चैनल पर मैं अपलोड करते रहता हूँ। और जो सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएं। तो फिर आपको जो सो एक नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।